मजबूती से प्रूव कर सकता हूं कि श्याम अग्रवाल के और मीरा भाईंदर के पॉलिटिशियन के अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरे ताल्लुकात है। तो इसीलिए इतने मजबूत टीम के सामने मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे ये एहसास तो होगा कि कभी न कभी ये लोग मुझे इस रास्ते से हटा देंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर के भवन निर्माता श्याम सुंदर अग्रवाल पर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी व पेपरों में जालसाजी जैसे संगीन मामलों में नासिक के सिन्नार पुलिस स्टेशन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता संजय पुनिया ने श्याम सुंदर अग्रवाल पर छोटा शकील द्वारा धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 2016 से हमारी पार्टनरशिप की सब प्रॉपर्टी उसके नाम कर देने के दबाव के लिए उन्होंने छोटा शकील से मुझे धमकी भरे फोन कराया, जिसका पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मौजूद है। श्याम सुंदर अग्रवाल, शरद अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, ये एक टीम है जिनके साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं, एडवोकेट्स मिले हुए हैं और एक मीरा भाईंदर का छुट भैया नेता मिला हुआ है जो बीजेपी से है। इन्होंने मुझे फंसाने के लिए 2021 में मेरे पे बहुत सारे झूठे एफआईआर दाखिल किए। उसमें एक एफआईआर सिन्नर में दाखिल किया। जब मैं ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकला और जब मैंने आरटीआई में से पेपर्स मांगे तो मुझे मालूम पड़ा कि सिन्नर में उन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट्स इम्प्लांट करके गवर्नमेंट को मिसगाइड करके कुछ ऑफिसरों को हाथ में लेके मेरे पर ये एफआईआर करवाया था। मैंने तह तक जाके इसकी छानबीन की और उसके बाद मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई कि इस तरह से ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स करके ये काम हुआ है। इंक्वायरी कोर्ट ने की और उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके पर एफआईआर दाखिल की जाए। पर जैसे होता है वैसे हर एफआईआर में ये एंटीसिपेटरी पहले छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर आ जाते हैं। तो शायद इस बार ऑफिसरों ने उसको ये मौका नहीं दिया और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की। आज वो अरेस्ट है और 18 तारीख तक उनको पुलिस रिमांड में रखा गया है, जिसमें श्याम सुंदर अग्रवाल और शरद अग्रवाल शामिल है। इसके अलावा कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो शायद छोटा शकील गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने उस समय के जो पॉलिटिशियन थे उनको मिसगाइड किया और हमारे पे झूठा एफआईआर दाखिल किया। ये सब बातों की तहकीकात होनी चाहिए। अपने ही एडवोकेट को उसने बोगस पेपर बना के कोर्ट के सामने पेश किया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना के, और कोर्ट को बताने की कोशिश की कि ये मामला झूठा और नकली है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑफिसर उनके हाथ में नहीं आए और उन्होंने हर बात ओपन कर दी कि ये मामला झूठा नहीं है, झूठा रिकॉर्ड बनाया गया था। रिसेंटली अभी भाईंदर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें परिवार रिक्शा चला रहा है और उसकी 100-125 करोड़ की ज़मीन इसने बेच दी उस आदमी के नाम पे जो 95 में मर गया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसने 2008 में बताया है। ये सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और अब इसके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है एडीजी ईओडब्ल्यू के अंडर और पूरे मामले की तहकीकात चालू है। प्लस हमने ईडी में इन्फॉर्म किया है, हमने हाई कोर्ट में ईडी को पार्टी बना के पिटीशन फाइल की है कि भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा मामला है तो इसमें आप संज्ञान लीजिए। अगर प्रॉपर तरीके से जांच हो तो कम से कम मेरे अंदाज के हिसाब से 3 से 4 हज़ार करोड़ की जो ज़मीनें हैं वो ओपन होगी कि इसने चीटिंग करके श्याम अग्रवाल, शरद अग्रवाल और शुभम अग्रवाल ने ली है। आप अगर मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज उसमें भी सामने आएगी, बहुत सारी झूठी एफिडेविट सामने आएगी और बहुत सारे लोगों को न्याय मिलेगा। जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है वो शायद परिवार आबाद हो जाएंगे। मैं ये लड़ाई सिर्फ श्याम सुंदर अग्रवाल व उसके दोनों बेटों के सामने ही नहीं लड़ूंगा, पर साथ साथ में जो पुलिस ऑफिसर, जो एडवोकेट्स और जो पॉलिटिशियन हैं उनके खिलाफ भी लड़ूंगा। शर्त इतनी है ये लड़ाई लड़ने तक मुझे जिंदा रखा जाए। अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो शायद ये लड़ाई आगे नहीं जाएगी।